अध्याय 2 नीली ज्वाला की पुकार। रात के घने सन्नाटे में हेल्डन अचानक जाग उठा। उसकी सांसें तेज थीं, माथे पर पसीना था और कमरे की दीवारों पर नीली रोशनी उछल रही थी। वही नीली ज्वाला जो उसके जन्म से उसके भीतर सोई थी, लेकिन आज वह ज्वाला पहली बार बोल रही थी। हेल्डन ने कांपते हुए अपने हाथों को देखा। उसकी उंगलियों के चारों ओर नीली लपटें नाच रही थीं, मगर वे जलाती नहीं थीं, वे उसे बुला रही थीं। कमरे के बाहर हवा में एक अनजानी गंध थी। गांव में रहने वाले वृद्ध योद्धाओं ने उसे बार बार चेतावनी दी थी। जब नीली ज्वाला बिना कारण जागने लगे, समझ लेना दुनिया तुम्हें पुकार रही है। और यही पुकार हेल्डन ने उस रात महसूस की। एक अनदेखा संदेश। ज्वाला धीरे धीरे एक आकार में ढलने लगी। हवा में नीली रेखाएं बनते बिगड़ते अचानक एक चिन्ह का रूप ले गई। एक ऐसा चिन्ह जिसे हेल्डन ने पहले कभी नहीं देखा था, लेकिन उसकी आत्मा उसे पहचानती थी। काइजर का प्राचीन प्रतीक, द सील ऑफ अज्योर ओथ। यह प्रतीक सिर्फ एक बात कहता था, सील टूट रही थी। हेल्डन की आंखें फैल गईं। नर्क का द्वार, क्या वह वापस खुल रहा है? नीली ज्वाला ने बिना आवाज के उत्तर दिया। उसका ताप बढ़ने लगा, कमरे की खिड़कियां कांप उठी। यह ज्वाला अब चेतावनी नहीं दे रही थी, यह आदेश दे रही थी। खड़े हो जाओ, दुनिया तुम्हारी जरूरत है। हेल्डन ने गहरी सांस ली। उसका बचपन उसी रात खत्म हो गया। वह अचानक महसूस कर सकता था, अगर वह आज बाहर नहीं निकला तो कल पूरी दुनिया अंधकार में समा जाएगी। गांव के किनारे नियति का पहला कदम। आधी रात को चांदनी के नीचे हेल्डन गांव छोड़कर आगे बढ़ा। पीछे छूट गए वो लोग जिन्होंने उसे पाला, वो दीवारें जिन्होंने उसे सुरक्षित रखा, लेकिन आगे था एक पथ जिसे उसने नहीं चुना था, परंतु जो उसे चुन चुका था। जैसे ही वह जंगल के छोर पर पहुंचा, उसके सामने नीली ज्वाला ने दिशा दिखाई, उत्तरी पर्वतों की ओर, जहां कभी काइजर ने अपनी अंतिम लड़ाई लड़ी थी। और जंगल की अंधेरी छाया में एक जोड़ी लाल चमकती आंखें हेल्डन को जाते देख मुस्कुरा रही थी। तो उत्तराधिकारी